पिछली कड़ी में हमने परमेश्वर के वचन से देखा था कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। और आराधना कैसे होती, आराधना का क्या तरीका है, इन बातों को इन दिनों में हम सीख रहे हैं। आज भी उसी आराधना के एक भाग को हम समझेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 और 24 पद। यहीं से हम वापस से सीखेंगे। परंतु वह समय आता है, हाँ, वरन अब भी है, हाँ, जिसमें सच्चे भक्त हाँ, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हाँ, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, आराधना करने वाले काई से आराधना करें, सच्चाई से आराधना करें। ये सच्चाई से आराधना क्या है, इसको समझने के लिए मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। जब आपके दिमाग में ये विचार आता है कि कल मैं आराधना करने जाऊंगा या जाऊंगी, उस समय से आपकी आराधना शुरू हो जाती है। उसमें कई बातें हैं। मैं कितनी बजे उठूंगा, कैसे अपने आप को ड्रेसअप करूंगा, मैं क्या लेकर प्रभु के भवन में जाऊंगा, मेरे पास कौन कौन से धन्यवाद के विषय हैं जो कल मैं प्रभु के भवन में जाकर धन्यवाद चढ़ाऊंगा, मेरी आय में से प्रभु ने जो मुझे आशीष दिया उसमें से मैं क्या लेकर जाऊंगा। जब आप ये विचार करने लगते, क्या पहनूंगा, क्या ओढ़ूंगा, क्या करूंगा, ये सब जब आप विचार करने लगते हैं, उसी समय से आपकी आराधना शुरू हो जाती है और उसको प्रभु देखने लगता है। इसलिए एक सच्ची आराधना प्रभु को चढ़ाना है। ऊपरी आग, पुराने नियम में लिखा है ऊपरी आग कभी नहीं चढ़ाना। ऊपरी आग का मतलब क्या है? ऊपरी आराधना जो मन से नहीं है, वो आराधना प्रभु को कबूल नहीं है। प्रभु को प्रसन्न करने वाली आराधना वो कैसे होती है, वो आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को पढ़ेंगे और उसमें से समझेंगे कि एक सच्ची आराधना क्या होती है। देखिए, गीत गाना, मसीही जगत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम गीत गाने को ही आराधना समझते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के दास मूसा ने जाकर फिरौन से कहा कि परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करें। उपासना शब्द जो है ना, वो है। अब उस उपासना में बहुत सारी चीजें हैं और वो उनमें से कुछ बातों को आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गीत गाना गलत नहीं है। गीत गाना उस उपासना का एक भाग है। उस उपासना का एक भाग है। आप यहां पर भेंट डालते हैं, वो दूसरा भाग है। आप दशवां डालते हैं, वो भाग है। आप वचन सुनते हैं, वो एक भाग है। आप बहुत कुछ करते हैं, वो जो कुछ आप मसीह के लिए करते हैं वो आपकी आराधना है जो आप प्रभु को चढ़ा रहे हैं। अब प्रभु कैसी आराधना पसंद करता है, उसको थोड़ा गंभीरता से सीखें। ऊपरी आग ना चढ़ाएं, ऊपरी आराधना ना चढ़ाएं। आडंबर दिखावे वाली आराधना नहीं, हृदय की गहराई से और पूर्ण तैयारी के साथ। कैसे? वो आराधना चढ़ाएं जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। ठीक है जी। तो रोमियो की पत्री 12वां अध्याय में पौलुस भाई हमें सिखाते हैं, पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। हाँ, क्या दया हुई जो हमारे ऊपर?
वो परमेश्वर की जो दया हम पर हुई कि हम यहां आराधना करने आए। बहुत से लोग चाहते थे तो भी नहीं आ पाए। योजना थी, रात को सोए थे जब, पर सुबह सिस्टम बदल गया, कुछ गड़बड़ हो गया, वो नहीं आ पाए, पर आप आए। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। आपके आंखों को आंसुओं से और पांवों को ठोकर खाने से उसने बचाया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। इफ यू आर हियर, इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, वो इसकी दया है। बहुत से लोग रात को सोए, सुबह उठ ही नहीं पाए, या रात को अस्पताल पहुंच गए। तो प्रभु के वचन का आधार पर पौलुस कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर की वो दया जो तुम पर हुई है इसे याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं। चाहता तो वो आदेश भी दे सकता था, लेकिन विनती करता है। और विनती करते करते वो क्या बोलता है, पढ़ो, कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीर को जीवित, जीवित का मतलब इंग्लिश में होता है लिविंग, यानी जब तक तुम जिंदा हो तब तक इस शरीर को मारो, कूटो और प्रभु के वश में लाओ। इससे प्रभु की आज्ञाओं का पालन कराओ। पौलुस ये बात सिखाना चाहता है कि अपने शरीरों को नंबर 1 जीवित, यानी जब तक तुम जिंदा हो। दूसरी बात पवित्र। अब बात जब शरीर की आई तो कुछ लोग बोलते हैं प्रभु को शरीर से कोई मतलब नहीं है, प्रभु को आत्मा से मतलब है। तो फिर पौलुस ने क्यों कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? इसका मतलब शरीर से कंसर्न है। शरीर से परमेश्वर का कंसर्न है। इसलिए पौलुस कहता है अपने शरीरों को जीवता हुआ बलिदान करो। अब देखिए, बाइबल कहती है, क्यों प्रभु ने कहा कि अपने शरीर पर टैटू मत बनाना? नहीं आई समझ में? लिखा है कहीं? अगर शरीर से कोई मतलब ही नहीं है तो फिर टैटू के लिए मना क्यों करा? मेरा सवाल है। इंग्लिश में लिखा है डोंट पुट एनी टैटू अपॉन योर बॉडी। क्यों प्रभु का वचन आप पालन नहीं कर पा रहे? प्रभु कहता है डोंट पुट एनी टैटू अपॉन योर बॉडी। लिखा है कि नहीं लिखा है जी? अरे आज्ञा है कि नहीं है? तो प्रभु को तो शरीर से कोई मतलब नहीं है, फिर क्यों प्रभु बोल रहा है? तो कुछ भी कर शरीर का। नहीं, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसकी सुधि लेनी पड़ेगी, इसको भी साफ करना पड़ेगा। लिविंग सैक्रिफाइस, जीवित बलिदान। बलिदान हमेशा कष्टदायक होता है। बलिदान करना इतना आसान काम नहीं है। पौलुस क्यों सिखा रहा है यहां कि तुम अपने शरीरों को जीवित बलिदान करो? अपन एक एक बात पे बात करेंगे। क्यों प्रभु के वचन में लिखा है डोंट पुट एनी टैटू अपॉन योर बॉडी? अपने शरीर पर किसी प्रकार का टैटू मत लगाना। टैटू समझते ना आप? बनवाना, जो बनवाते फिरते हम। अपने शरीर को जीवित बलिदान करो। जैसा प्रभु ने आपको शरीर दिया ना वैसा रखो, उसको नहला धुला के स्वस्थ रखो। हालेलुया, हालेलुया। डोंट पुट एनी टैटू अपॉन योर बॉडी। ये सैक्रिफाइस है। जो नहीं रख रहे हैं वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और जो रख रहे हैं वो भूल गए कि हमें ये सैक्रिफाइस करना चाहिए। अच्छा, आप बोलेंगे अब हमारा तो टैटू बना हुआ है, अब क्या करें? देखो, मसीह में आने से पहले अगर टैटू बना हुआ है
तो उसकी तो माफी है भैया, पर वचन पढ़ने के बाद तूने टैटू बनाया अपने और चिपकाया अपने, तो खुदा का वो भारी हाथ ऐसे पड़ेगा कि तुझे दिल मिला जाएगा। तू बोले ये क्या हुआ? वो उस चीज को फॉलो करो ना, वो चीज को अपनाओ ना कि लोग आपको ये कहें, अरे ये मसीह परिवार है, ये मसीह लोग हैं, ये अलग लोग हैं। मसीह की पहचान आपके अंदर दिखे। हालेलुया। लोग आपको ऐसा कहें, ये प्रार्थना करने वाला बच्चा है। हालेलुया। मसीह है। डिफरेंस दिखाई देना चाहिए, डिफरेंस। अपने शरीरों को जीवित और भावतावा बलिदान करके प्रभु को अर्पित करो, प्रभु को नजर करो। और उसके बाद क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो। नहीं, पवित्र और परमेश्वर को भावतावा बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही उपासना है, यही आराधना है। आराधना का भाग है ये कि तुम अपने शरीरों को उस तरीके से सुसज्जित करो जो खुदा को पसंद आता है। मैं एजुकेट कर रहा हूं आपको। आराधना से पहले सच्ची आराधना क्या है थोड़ा समझो। अपने शरीरों को जीवित और भावतावा और पवित्र करके प्रभु को नजर करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। फिर उसके बाद लिखा है, इस संसार के सदृश ना इस बनो। संसार के जैसे, संसार हमारे जैसे बने, इसका प्रयास करो। हम संसार को देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है संसार से। संसार हमें फॉलो करना चाहिए, लेकिन होता उसके बजाय उल्टा है। हम स्वर्ग जा रहे हैं, हम स्वर्ग जा रहे हैं। हमारी डेस्टिनेशन अलग है, हमारी मंजिल अलग है। इस संसार के सदृश्य मत बनो। जैसे संसार कर रहा है वैसे आप मत करो। जैसे संसार जी रहा है वैसे आप नहीं जी सकते। आपको कुछ अलग तरीके से जीना होगा, क्योंकि उनके पास जीने का कोई मकसद नहीं है, पर मेरे और आपके पास जीने का मकसद है। हमारे पास जीने का मकसद है, और वो मकसद ये है कि मैं मसीह की पत्री हूं। लोग मुझे पढ़े तो मसीह पढ़ ले, जब मैं चलूं तो मुझ में मसीह दिखे, जब मैं बोलूं तो मेरी बोली से लोग बोले, अरे आ तो चर्च जावे भाई, आ तो यीशु ने फॉलो करे। हमारी बोली, हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार हमारे भेदों को खोलने लगे, लोग हमारे को पहचानने लगे और हमारी पहचान मसीह से होने पाए। लेकिन बाइबल ऐसा सिखाती है, इस संसार के सदृश मत बनो। संसार कहां जा रहा है उसको छोड़ दो। इस फैशन की दुनिया में अपने आप को संभालो। संसार क्या कर रहा है उसको छोड़ दो। बाइबल क्या कहती है वो पकड़ो। हमको लोगों के लिए रोल मॉडल बनना है, हमको बनना है। वो हमें देखकर अपनी ट्यूनिंग करें और वो ये बोले हमें तुम्हारे जैसा बनना है। ये स्थिति में आना है हमको। हालेलुया। लेकिन हमारा क्या है, हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं। संसार आपका मॉडल नहीं है, यीशु हमारे पास मॉडल है। हमें यीशु के फुटप्रिंट पे चलना है। जहां जहां यीशु ने पांव रखा वहां वहां हमारे पांव भी पड़ेंगे। हालेलुया।
यीशु गलील की राहों पे चला, हम भी उसी राह पे चलेंगे। संसार क्या कर रहा है उसको छोड़ दो आप। चलिए आगे क्या लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए तुम्हारे हो जाने मन से के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा क्या बदलना चाहिए? एटीट्यूड, चाल चलन। एटीट्यूड में बहुत सारी चीजें आती है, एटीट्यूड में बहुत सारी चीजें आती है। आपका उठना, बैठना, बोलना, चलना, फिरना, पहनना, ओढ़ना, हर बात एटीट्यूड में आती है। एक बहुत अच्छा गीत, बहुत पुराना गीत किसी ने लिखा, भेष बदला क्या हुआ, दिल को बदलना चाहिए। और एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। और सब कुछ बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए, और कोई नहीं बदलता। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा को काय से मालूम करना है? अनुभव से मालूम करना है। मैं कहता हूं अनुभव से मालूम करने की जरूरत नहीं, पढ़ के कलाम देख लो, तुम्हारे पास जीवित कलाम है। बहुत सारे लोग हैं बेचारों के पास कलाम नहीं है। मरकुस 7:7 में प्रभु का वचन क्या कहता है? ऐसे लोगों के लिए जो आके ऊपरी आराधना चढ़ाते हैं, 2 घंटे हम प्रभु के लिए हैं, बाकी सब समय संसार और संसार की बातों में बिताते हैं, ऐसे आराधक प्रभु को नहीं चाहिए। ऐसे आराधक चाहिए जो 24 घंटे 365 दिन, चाहे भवन में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो, हर जगह मसीह की खुशबू और मसीह की पत्री बन के खड़े हो। वो है ट्रू वर्शिपर। सुनिए एक बात, इफ यू आर अ ट्रू वर्शिपर, प्रभु का वचन मरकुस 7:7 में कहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। क्या करते हैं? हमारी आराधना को, हमारी उपासना को क्या बता दिया उसने? व्यर्थ बता दिया। और क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को, मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हाँ, मनुष्य हमारे लिए बड़ा है, वचन बड़ा नहीं है। हमारा कस्टम सिस्टम बड़ा है, रीति रिवाज परंपरा बड़े हैं। पढ़ो पढ़ो, आगे लिखा है, पढ़ो। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। मनुष्य की रीतियां, रिवाज, कस्टम सिस्टम, परंपराएं। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। आपका सवाल होना चाहिए, पादरी साहब उसको छोड़ो, मसीह में क्या होता है वो बता दो। बाइबल क्या बोलती है पादरी साहब, वो बता दो। पर वो कोई पूछता ही नहीं। सबके पास है ना अपना कस्टम सिस्टम। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, ये रीति रिवाज परंपराओं में जो जीवन जीते हैं, एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, ये रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम, परंपराएं परमेश्वर नहीं बनाई है। परमेश्वर तो इन चीजों से हमें आजाद करता है। शैतान बांधता है, शैतान बांधता है। और आज तक बहुत सारे अच्छे अच्छे आराधक बोलते हैं अपने आप को, वो भी बंधे हुए हैं। आगे बढ़ दो। उसने उनसे कहा, हाँ। तुम अपनी परंपराओं को मानने के तुम लिए, अपनी रीति रिवाज और परंपराओं, कस्टम सिस्टम को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञाओं को, नियमों को, विधियों को, विधानों को कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। वचन हमें सिखाता है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को क्या करते हो? टाल देते हो और अपनी इच्छा पूरी करते फिरते हो। मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 27 पद पढ़े। मैं आपको सच्ची आराधना बता रहा हूं जो आपको करनी है। अपने शरीरों को जीवता भावता बलिदान करना, यह प्रभु की आराधना का भाग है, यह सेवा है, इसमें ज्यादा ध्यान देना है। आगे, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट, हमारे परमेश्वर और हमारे पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति, शुद्ध का मतलब होता है पवित्र, और निर्मल
सॉफ्ट। भक्ति, भक्ति का मतलब क्या होता है? हम कौन है? भक्ति तो हैं। हम यहां क्या कर रहे हैं? भक्ति। आराधक, आराधक कहो, भक्ति कहो, भक्त कहो, एक ही बात है। गलत है क्या? हम भक्ति करते हैं। आगे क्या लिखा है बेटा? यह है निर्मल भक्ति यह है, यानी आराधना यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें। क्या करना है? अनाथों की और विधवाओं की जो क्लेश में जीवन जी रही हैं, जो बच्चे क्लेश में जीवन जी रहे हैं, उनकी सुधि लेना, ये आराधना है। ये आराधना का एक भाग है। आज इंसान केवल अपने लिए जीता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है। अनाथ बच्चों के लिए आपके मन में क्या है? मेरा सवाल है, क्या ये आराधना नहीं है? क्या याकूब इसको आराधना का भाग नहीं बोल रहा है? बोलिए, हाँ बोलिए ना, क्या नहीं बोल रहा है कि ये भक्ति है? इट इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप। ये भक्ति का क्या है? एक भाग है। क्या कभी इस भक्ति के ऊपर आपने ध्यान दिया है? क्या केवल ताली बजाना, गीत गाना, या आकर बस नाच के चले जाना, क्या यही आराधना है? अभी तो सुनो। अनाथों की सुधि लेना। अनाथ कौन होते हैं? जिनके मां बाप नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी एक ऐसे बच्चे को पढ़ाया लिखाया जिसके मां बाप नहीं थे? तो फिर सच्ची आराधना कहां है? वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। सच्ची आराधना क्या है वो बता रहा हूं। अनाथों की सुधि लेना सच्ची आराधना का एक भाग है। और उसका प्रतिफल दुनिया नहीं देती है, उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। मैं बताऊंगा अभी आपको। अपने लिए जीना बंद करो, थोड़ा दूसरों के लिए जीना सीखो। अनाथ बच्चों के लिए कुछ करो, विधवाओं की सुधि लो। जो विधवा तकलीफ में है, उनके आंसू पहुंचने के लिए कभी गए हो? टाइम है आपके पास? विधवा ढूंढने के लिए आपको कहीं बाजार थोड़ी जाना है। विधवा तो आपके पड़ोस में रहती है, हर पड़ोस में मिल जाएगी, हर मोहल्ले में मिलेंगी। क्या यह भक्ति नहीं है? क्या यह भक्ति का भाग नहीं है? बोलिए ना। क्या मैं आपको अनूठी बात बता रहा हूं? मेरी मां ने, जब वो गवर्नमेंट टीचर थी, बच्चों को, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उनको जबरदस्ती उनके घर जा जाकर स्कूल लेकर आती थी। उनकी फीस भरती, उनकी कॉपियां किताबें देती थी उनको। कई बार हम बोलते भी थे कि यार आपको क्या लेने देना है उनसे, पर एक अंदर एक जोश था, जील था, एक भक्ति का भाव था कि ये भी एक भक्ति है, ये भी एक सेवा है, ये भी एक काम है। केवल ताली बजाना, अन्य भाषा बोलने से काम नहीं चलेगा, ये भी करना है। ये भक्ति है, ये निर्मल भक्ति है जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। क्या नहीं लिखा है? प्रभु के निकट निर्मल भक्ति यही है। निर्मल भक्ति का मतलब क्या है मालूम है? एक शब्द में इंग्लिश में बोल रहा हूं, एक्सेप्टेबल ऑफरिंग है ये, ग्रहण योग्य आराधना है ये। वो जो बात उन्होंने की ना, वही बात मेरे अंदर आ गई, मेरे परिवार में भी आ गई है, यानी पूरे डेविड परिवार में है। इवन जो बाहर से बहुएं आई ना, उनको भी हमने उसी रंग में ढाल दिया। क्या? और जैसी संगत वैसी रंगत।
हमारे मकान में जब हम रहते थे तो अड़ोसी पड़ोसी बोलते थे, भाई साहब ये लड़कियों का हॉस्टल है क्या? इट इज ट्रू, ये सच्चाई बता रहा हूं। भाई साहब ये क्या लड़कियों का हॉस्टल है क्या? जहां भी ऐसी लड़कियां जो दुखी परेशानी के हालात में थी, उनको घर में ले आना, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, उनकी शादियां कराना। आज कईयों की शादियां पास्टरों के साथ हुई हैं और वो प्रभु की सेवा कर रही हैं। 27 साल से यह आराधना प्रभु को चढ़ाई जा रही है इस कलीसिया के माध्यम से। ये निर्मल भक्ति प्रभु को क्या लगी? पसंद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसी आराधना हम जब प्रभु को चढ़ाते हैं तो ऊपर से आवाज आती है, ये मेरा प्रिय बेटी है, मेरा प्रिय आराधक है। अरे अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपनी बेटियों को तो सब ट्रेनिंग कराते हैं, है जी? अपनी बेटियों को तो सब नर्सिंग कराते हैं। कभी किसी पराई बेटी पर हाथ रखा है कि बेटा मैं हूं, डर मत, तेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं बैठा हूं ना तेरे लिए? किया कभी? हालेलुया बोलने से, अन्य भाषा बोलने से थोड़ा आगे आ जाओ। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, ना मैं आराधना के खिलाफ हूं, ना मैं अन्य भाषा के खिलाफ हूं, ना मैं और चीज के खिलाफ हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो काम करो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको भलाई के लिए सिरजा है, और वो करके आप क्या जाएंगे? एक्सेप्टेबल ऑफरिंग चढ़ाएंगे उसको। निर्मल भक्ति यह है कि विधवाओं की सुधि लो, अनाथों की सुधि लो, उनके सर पर हाथ रखो, उनको बोलो बेटा हम बैठे हैं तेरे लिए, डरने की जरूरत नहीं है। क्या कभी आपने बोला है ऐसा? क्या कभी किया है? और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आज जाग जाओ। ट्रू वर्शिपर। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जब ट्रू वर्शिपर हम बन जाते हैं तो हमारे लिए एक वायदा है। वो वायदे को मैं आपके लिए सामने पढ़ाना चाहता हूं। पढ़िएगा भजन 32 का 6। ध्यान से सुनना क्या लिखा है वहां पर। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे। भक्त शब्द है ना, आराधक, वर्शिपर, आराधक, भक्त। आगे, जबकि तू मिल सकता है, जब तू उसे क्या कर सकता है? मिल सकता है। और निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए, निश्चय एक सच्चे आराधक के लिए वायदा है ये। निश्चय जब मंदी आएगी, निश्चय जब अकाल आएगा, निश्चय जब बाढ़ आएगी, निश्चय जब वैश्विक बीमारियां तेरे आजू बाजू होंगी, लेकिन तेरे निकट नहीं पहुंचेंगी। ट्रू वर्शिपर को पानी डुबो नहीं पाएगा, आग जला नहीं पाएगी, और जंगल के जानवर संधि करेंगे ट्रू वर्शिपर से। लिखा हुआ है निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी वो भक्त के पास ना पहुंचे। ढोंगी के लिए नहीं लिखा है, सच्चे भक्त के पास। अकाल मंदी विश्वासियों के लिए नहीं है, जो सच्चा विश्वासी है उसके लिए। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रभु के वचन को मरकुस 12:30 पढ़िए। आराधना करने से पहले भैया कुछ सोचो, समझो, सीखो। हाँ पढ़ो, मरकुस 12:30। और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से कैसे प्यार करना है? बोलो सारे मन से। आधा मन। ये यीशु मसीह बोल रहा है, मेरा और आपका गुरु।
तू अपने सारे मन से, प्रभु को मन देना तो पूरा देना है, हाफ हार्ट उसको नहीं चलेगा, आधा समर्पण नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? और अपने सारे प्राण से, अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम अपनी रखना। सारी शक्ति शक्ति के साथ उससे क्या करना? लव हिम। एक सच्चा आराधक जो होगा वो ये काम करेगा। सुनो, और इसी के साथ दूसरी एक और आज्ञा है। और दूसरी यह है, दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। क्या करना? हम आराधना करने आते हैं लेकिन अपने पड़ोसी से, तो फिर वो आराधना एक्सेप्टेबल है? बोलिए। ये आज्ञा है प्रभु की। इट इज अ कमांडमेंट ऑफ गॉड। जब तू हमारी आज्ञा, प्रभु का वचन कहता है लूका 6:46 में, जब तू मेरा कहना ही नहीं मानता, क्यों आता है मेरे भवन में, क्यों मेरी जगह को रोनता है, क्यों मेरी व्यर्थ उपासना करता है? पर क्यों? क्या मतलब है तेरा? तू क्या चाहता है? प्रभु का वचन कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अभी तो प्रॉब्लम पड़ोसी की तो बात छोड़ो, बाद में बात करेंगे। घर में जो रह रहे हैं उनसे प्रेम नहीं है, बीवी की शौहर से नहीं बने, शौहर की बीवी से ट्यूनिंग नहीं है, बहू की सास से नहीं है, सास की बहू से नहीं है, ट्यूनिंग ही नहीं है, प्रेम नहीं है। ओ भाई, पहले सासू से तो प्यार कर ले, फिर बाद में गिरना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। आज आप खुद विचार करें अपने जीवन पर। मत्ती 5:23 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तू प्रभु के भवन में आराधना चढ़ाने आए और तुझे भेंट लेकर आए, दशवांश लेकर आए, और तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ बैर है, कड़वाहट है, तो क्या कर? मत्ती 5:23 पढ़ो। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, पढ़ो। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, वेदी पर लेकर आए, और वहां तू स्मरण करे, वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में, तेरे मन में तो नहीं है लेकिन तेरे भाई के मन में तेरे प्रति तेरे लिए कुछ विरोध है, कड़वाहट है, तो अपनी भेंट को क्या कर? वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। इंपॉर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिफोर वर्शिप। आराधना चढ़ाने से पहले, उसके गीत गाने से पहले, उसको भेंट और उसको दशवांश चढ़ाने से पहले, उसके लिए जो कुछ करना चाहते हो उससे पहले एक काम करना है, वो है रिलेशनशिप। ट्यूनिंग नहीं है आपकी। और यहां आकर हम क्या करते हैं? खूब जोर जोर से गाना गाते हैं, मानो हम जैसा कोई है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, भेंट को यहीं छोड़ दे, पहले जा और जाकर क्या कर? रिश्ता ठीक कर, क्षमा मांग, कड़वाहट को दूर कर, मेल मिलाप का जीवन अपना। प्रभु यीशु मसीह, इब्रानियों की पत्री में प्रभु का वचन कहता है, बिना मेल मिलाप और बिना पवित्रता के यू कांट फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू कांट सी द गॉड। तू खुदा को देख ही नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा, अपने भाई से मोहब्बत कर। अगर तू अपने भाई से मोहब्बत नहीं रख सकता जिसे तूने देखा है, तो उस खुदा से क्या मोहब्बत करेगा जिसे तूने कभी देखा ही नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? ये सब करने के बाद हमें आराधना चढ़ानी है। ये सब करने के बाद
जब हम प्रभु की उपासना आराधना करेंगे एक्सेप्टेबल होगी वो। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी बात है। अगर हम ये ना करें, उसके बाद आप कितना भी गाएं, कितना भी कुछ करें, इन बातों के बिना पहले ये करना है, फिर जो आप कर रहे हो वो करना है, तब देखना मजा कैसे आएगा। तब वो आयत जो मैंने अभी पढ़ाई ना आपको, पानी की बाढ़, कोई भी विपत्ति आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। आखिरी बात बोलूंगा, आपके जीवन का एक निर्णय, आप अगर अच्छा निर्णय लेंगे, आप प्रभु को वो आराधना चढ़ा देंगे जो प्रभु को पसंद है। मैं और मेरा घराना, दुनिया बहुत कुछ कर रही, दुनिया को करने दो। हमको दुनिया से क्या काम रहे, हम तो जोगी मसीह के। ये गाना केवल लफ्ज से मत गाया करो, हृदय की गहराई से गाओ। मुझे क्या लेना देना यार, तू क्या कर रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस शहर में कौन क्या कर रहा है उससे मुझे कोई भांजगड़ नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक बात से मतलब है, मैं मेरे प्रभु के लिए क्या कर रहा हूं। मैं लोगों को खुश करने के लिए सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं ऊपर वाले को खुश करने के लिए सेवा करता हूं। दानियल की किताब 1 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए, मैं वो बात आपको बताऊंगा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, अपने मन में ठान लिया, यानी निर्णय ले लिया, डिसीजन। अच्छा ये बताओ, इस समय दानियल कहां है? बंधुआई में। दानियल अकेला नहीं है, दानियल के साथ 3 हीरो और हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और ये 4 तो हीरो है, ये टीम लीडर है दानियल 2। इसलिए यहां लिखा है दानियल ने मन में ठान लिया था। लेकिन दानियल अकेला नहीं है जिसने ये ठाना है। आज मैं चाहता हूं ये कलीसिया इस बात को ठान ले कि हम खुदा के लिए पवित्र जीवन जिएंगे। संसार में क्या हो रहा है हमें क्या लेना देना, संसार कैसे जी रहा है हमें क्या लेना देना है। संसार में जो हो रहा है उसको होने दो। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और उसके अन्य साथी जिनका जिक्र बाइबल में नाम नहीं है, लेकिन इन 4 का तो है। अब मैं इनके जीवन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इनको ये कहां है? गुलामी में। इनको खुदा से कोई शिकायत नहीं है। नंबर 1 क्वालिटी। ये बोल रहे हैं कि चाहे हम बाबुल में, यरूशलेम में रहे और चाहे हम बाबुल में रहे, आराधना हम प्रभु की करेंगे, जिएंगे हम प्रभु के लिए। आपकी परिस्थितियां कई बार आपको आराधना से अलग कर देती है, पर बाइबल पढ़ो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल नाम के जो व्यक्ति हैं वो बंधुआई में हैं और उन्हें आज्ञा दी जा रही है, गुलामी में है। और गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है, गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। गुलाम को वो करना पड़ता है जो ऊपर वाला बोलता है। और उनसे कहा गया कि तुम्हें राजा का भोज करना है। अब राजा का भोज जब देखा तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो शरीर को अपवित्र करेगी। शराब भी हो सकती है, अन्य और चीजें भी हो सकती है। लेकिन दानियल क्या कह रहा है? हम इस शराब को, इस राजा के भोज को खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। दिस इज अवर डिसीजन। नहीं तो ये कह सकते थे हम क्या करें, तूने ही हमको लाके गुलामी में पटका ना, हम क्या करते। नहीं, विषम परिस्थिति में भी उसकी आराधना चालू रहेगी। कोई शिकायत नहीं है दानियल को, कोई शिकायत नहीं है शद्रक को, कोई शिकायत नहीं है मेशक और अबेदनगो को। वहां पे भी मस्ती में प्रभु की आराधना कर रहे हैं।
बोला हम प्रभु के लिए जिएंगे, चाहे बाबुल में जिए चाहे यरूशलेम में रहे, जहां भी तू रखेगा तेरे लिए जिएंगे। यह निर्णय कलीसिया का होना चाहिए। दानियल ने कहा हम राजा का भोज नहीं खाएंगे, तो वो जो जिनको पहरेदार ठहराया था वो घबरा गया। उसने बोला भैया अगर तुम नहीं खाओगे हमारी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि राजा ने बोला है, क्योंकि राजा के सामने तुम्हें पेश करना है और तुम्हें हस्तपुष्ट करना है, तुम्हारे गाल गुलाबी होने चाहिए, तो इसलिए खूब खाओ पियो। इनने बोला हम साग पात खाएंगे, हम राजा का भोज नहीं खाएंगे, और 10 दिन के बाद तू हमारा शहर देख लेना, तेरे मीट मछली खाने वालों से ज्यादा गुलाली होंगे। अब देखो बुढ़ापे में तो झुर्रियां आ ही जाती हैं, पर जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है आप समझ जाओ उसकी उपस्थिति की रौनक बढ़ती जा रही है। आपको पता है आपके दादाजी को क्या बोलते थे लोग? बोले भाई हाँ सामान बाद में दूंगा, पहले ये बताओ ये चमक का कारण क्या है? लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू विल ऑलवेज शाइन। खाना खाने से नहीं होता है। कालेब का आत्मा है मेरे अंदर, 80 साल की अवस्था में भी बोल रहा पहाड़ी दे दे। क्या क्या बोल रहा है? वो पहाड़ी जिसके वाले में तूने वादा किया था वो दे दे, नहीं तो मेरा जैसा होता कोई, या कोई और होता, 80 साल का हो गया हूं भैया, तू जब मैं ये पहाड़ी किसी और को दे दे, मैदान दे दे मेरे को। लेकिन वो कालेब बोल रहा नहीं, वो पहाड़ी मुझे चाहिए, और जब तक तू देगा नहीं काम चालू रहेगा। आमेन आमेन। सो दानियल का एक निर्णय, शद्रक मेशक अबेदनगो का निर्णय खुदा को पसंद आ गया। अब मुझे बताइए, थोड़े दिनों के बाद शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला। ट्रू वर्शिपर को आग की भट्टी में डाल, पानी की बाढ़ में डाल, पानी हमें डुबो नहीं पाएगा, आग हमारे को झुलसा नहीं पाएगी। यह है ट्रू वर्शिपर, यह है ट्रू वर्शिपर के लिए वायदा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो आज से ऐसी आराधना प्रभु को चढ़ाना है जो उसको पसंद आए। अपने पड़ोसी से मोहब्बत करनी है, रिश्तों को ठीक करना है। हालेलुया। कहीं भी रहे आराधना चालू रहनी चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है, आपको पता है जब आग की भट्टी में डाला शद्रक मेशक अबेदनगो को, तो आग ने क्या किया? केवल बंधन जला के रख दिए, बाकी बाल भी। तो वायदा है खुदा का ट्रू वर्शिपर के लिए, आग तुझे जला नहीं पाएगी, पानी तुझे डुबो नहीं पाएगा। हालेलुया। और जंगल के वन पशु भी तुझसे वाचा बांधेंगे। दानियल को, अब मैं बात करता हूं दानियल की, जिसने निर्णय लिया था मैं खुदा के लिए जीऊंगा, मैं खुदा की सच्ची उपासना आराधना करूंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, आज फिर बोलकर आगे बढ़ूंगा, आज की पवित्रता कल का चमत्कार है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका परिश्रम जो पवित्र होने के लिए आप कर रहे हो ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, कल चमत्कार होगा। आमीन। उसके बाद दानियल की बारी आई। दानियल को शेरों की मांद में डाला। दानियल को कहां डाला? हु इज दानियल? दानियल वॉज ए मैन ऑफ गॉड। दानियल परमेश्वर का जन था, ट्रू वर्शिपर था। दानियल ने अपना जीवन पवित्र रखा था, पवित्र परमेश्वर के लिए जीना शुरू किया था, अपने शरीरों को जीवता और भावता व बलिदान करके प्रभु को चढ़ाया था। बोला नहीं खाएंगे। ऐसे कुछ निर्णय आप ले पाओगे?
शद्रक मेशक अबेदनगो को आग नहीं जला पाई। दानियल को जब आग उसमें शेरों की मांद में डाला तो शेरों ने क्या किया? सारे के सारे शेर दानियल के पास आकर बैठ गए और दानियल की बातें सुनने लगे, दानियल को चाटने लगे, चूमने लगे। यह है प्रभु की उपस्थिति। जंगली जानवर भी तुम पर हमला नहीं कर। मैं बोलूं आपको, कुत्ता भी नहीं भौंक पाएगा तुम पर। क्या क्या? इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, कुत्ते की मजाल नहीं है जो आप पर भौंक जाए। हालेलुया। शेर भी उसका बाल बांका नहीं कर पाए। और कैसे शेर थे? कैसे शेर थे? भूख लगी पड़ी है शेरों को और सामने दानियल बैठा है, लेकिन मुंह किसने बंद कर रखे थे? किसके कंट्रोल में थे? प्रभु के कंट्रोल में थे। प्रभु ने क्या बोला होगा शेरों को? ये मेरा वर्शिपर है, मेरा भक्त है, मेरी आराधना करता है। एंड यू हैव नो पावर एंड अथॉरिटी, तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो सारे शेरों ने पूछा होगा कितने दिन भूखा रहना है? खुदा ने बोला होगा थोड़ा सा समय इंतजार करो, तुम्हारा इंतजाम मैं करूंगा। पता क्या हुआ? दूसरे दिन सवेरे राजा शेरों की मांद के पास आया और क्या बोल रहा है? दानियल के परमेश्वर ने दानियल तुझे बचाया है। और जिन्होंने दानियल के विरुद्ध में युक्ति की थी, उन सबको राजा ने शेरों की मांद में, बाइबल बताती है वो धरती पे पहुंच नहीं पाए। किसने? तो दानियल को तो खाया नहीं। ट्रू वर्शिपर के पास कोई विपत्ति पहुंच नहीं पाएगी। क्या? तो अब आपको बताओ, आपको क्या बनना है? सच्चा भक्त। आमीन। तो आप खड़े हो जाएं, फिर अपन सच्ची भक्ति की ओर चलते हैं और अपने आप को एक ट्रू वर्शिपर के रूप में प्रभु के सामने अर्पित करें।